अगला प्रश्न है एक वृत्त के चतुर्थांश। चलिए वृत्त बनाना है तो इसीलिए मैंने इसे मिटाया नहीं, बाकी अंदर कैसे मिटा देते हैं। चलो मिटा ही देते हैं, अच्छा बात दूसरा बनाएंगे। ठीक है, एक वृत्त उसका चतुर्थांश, एक वृत्त बनाओ पहले। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पे आपको वृत्त बना दिया है, ठीक बात दिख रहा होगा। अब इसका चतुर्थांश का मतलब समझ रहे हैं, इस तरीके से, सही है। इसका मतलब समझ रहा क्या है, चतुर्थांश मतलब चौथा अंश, एक वृत्त का चौथा अंश। ठीक है, एक चतुर्थांश मतलब वृत्त का चौथा अंश, चतुर्थांश, चतुर्थांश ऐसे तो होता है, मतलब ये हुआ चतुर्थ अंश। अंश का मतलब होता है भाग भी कहते हैं इसे, भाग। ठीक है, चतुर्थ भाग यानी कि एक वृत्त का चौथा भाग, बात समझ लो। ठीक है, तो आपको एक चीज मालूम होगी। तो अब कह रहा है कि एक चतुर्थांश जो है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि क्या है। ठीक है, जिसकी परिधि क्या है 22 सेंटीमीटर है। क्या है, जिसकी परिधि, परिधि बराबर क्या है, हमें दिया है परिधि, परिधि जो है वो कितनी है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, परिधि कितनी है, परिधि इसकी 22 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल, किसका, चतुर्थांश का। देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप निकालिए, तो चतुर्थांश का जो आपका थीटा यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि वृत्त का चतुर्थांश है यानी कि चौथा अंश है। और वृत्त का जब चौथा अंश है तो क्या करना है आपको मालूम है, जब वृत्त का ये चौथा अंश है इसका मतलब वृत्त पूरा कितना होता है 360 का होता है। तो ये चौथा हाथ कितना हो गया 4, 360 बट्टे 4 कर दो यानी कि 4 36 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये कह रहा है इसकी जो परिधि, परिधि क्या होता है, परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। अब हमारे पास आर नहीं है लेकिन पाई हमें पता है। ठीक है, अब परिधि बराबर है, मैं लिख देता हूं परिधि। ठीक है, परिधि बराबर क्या है 2 पाई आर। और जो दिया है आपको इस प्रश्न में दिया गया है क्या, परिधि दी है, कितनी दी है 22 सेंटीमीटर। तो इसके इक्वल टू इसे कर दो। ठीक है, बात समझ लो, यानी कि 2 पाई आर बराबर 22। ठीक है, अब इसको भेजो, 2 को पहले उधर भेजो, तो पाई आर बराबर, समझ लो बहुत आसानी से मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, पाई आर बराबर, आर नहीं लिखा, पाई आर बराबर में कितना हो जाएगा 22 तो पहले से बटे में 2 पहुंच जाएगा, 2 इधर गुणा में, ये हो जाएगा कितना 11। आर बराबर क्या हो जाएगा 11 और पाई की वैल्यू है उल्टी कर दो 7 बटे 22 हो जाएगा। ठीक है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी कि आर कितना आया 7 बटे 2 आ गया। ठीक है, आर कितना आया 7 बटे 2। ठीक है, इस तरीके से 7 बटे 2 मैंने लिख दिया ऐसे। ठीक है, आर कितना आ गया 7 बटे 2, यानी कि जो त्रिज्या आ गई आपको। ठीक है, त्रिज्या कितनी आ गई 7 बटे 2। अब कहो कि त्रिज्या क्यों निकाली सर आपने, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या दी ही नहीं थी, त्रिज्या नहीं दी थी और निकलवा रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश मतलब वृत्त का चौथे भाग का क्षेत्रफल। चौथा भाग में क्या है, एक त्रिज्या का खंड ही है। ठीक है, त्रिज्या खंड का फार्मूला लगा दो इसमें। त्रिज्या खंड का फार्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है आपको, थीटा बटे 360 यहाँ पे वैल्यू रख दो। थीटा का मान कितना होता है, थीटा का मान यहाँ पे 90 है आपका, इस क्वेश्चन में 90 बटे 360 डिग्री है, इंटू 22 बटे 7 इंटू ये हो जाएगा आपका कितना, आर का मान है 7 बटे 2 इंटू 7 बटे 2 या 3.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्यों लिखे सीधा सीधा लिखेंगे। ठीक है, तो ये सारा इसके बटे में पूरा ये, तो ये 7 से ये 7 कट गया और ये 9 से 36 4 बार में कट गया। ठीक है, ये 4 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आपका 4 लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इससे इसे काट दो, 11 बार में कट जाएगा, 11 7 77। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 77 बटे 8 सेंटीमीटर मुझे लगता है। कितना हो जाएगा आपका, मुझे लग रहा है आपका आंसर हो जाएगा 77 बटे, कितना हो जाएगा 77 बटे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखते हैं, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में लिखेंगे। ठीक बात, समझ गए क्या, नहीं समझ पाएंगे, समझ गए होंगे ना, समझ गए। 77 बटे 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, आप इस चतुर्थांश का यानी कि जो आपका एक चतुर्थांश है, वृत्त का चतुर्थांश है, जिसका क्षेत्रफल आपको जो है निकाल के मैंने बता दिया। ठीक है, आसान है, इजी होता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, बस थोड़ा समझने की बात है, आप आसानी से समझ सकते हैं इसे। ठीक है, चलिए देखिए इस तरीके से ये होता है। ठीक है, चाहे तो मैं एक अगला प्रश्न और आपको करा देता हूं। ठीक है, चलिए करा ही देता हूं फिर, चलो देखो बेटा।